चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें। थैंक्स गिविंग अपने आप में बड़ा एक डिवाइन क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग में। जिन्होंने भी हमारे जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट किया है, कभी भी कहीं भी किसी ने कुछ हमारे लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया है, उन सब चीजों के प्रति, उन सब लोगों के प्रति मन में कृतज्ञता का भाव होना बहुत जरूरी है। ये जो कृतज्ञता का भाव होता है, ये कोई छोटी मोटी क्वालिटी नहीं है। ये एक दिव्य गुण है, एक एक बहुत पवित्र गुण है, जिसके अंदर ये गुण जितना ज्यादा हो वो उतना बढ़िया इंसान बनता है, और जिसके अंदर ये गुण जितना कम हो वो अपने आप के साथ उतना ज्यादा इनजस्टिस करता है, अन्याय करता है। क्योंकि अकृतज्ञ और कृतज्ञ थैंकलेस पर्सन लाइफ में कभी भी जीवन में खुश नहीं हो सकता, ना इंटरनली ना एक्सटर्नली। वो हमेशा आपको दुखी मिलेगा। तो आप नेचर में भी आप देखेंगे, ऐसा कोई पशु पक्षी नहीं मिलेगा जो जिसके प्रति कोई अच्छा काम किया हो और वो अपना ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाता हो। ये देखिए कुछ पिक्चर्स तो जिसका डिस्कशन में हम लाएंगे। आपके घर में पेट्स होते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय वगैरह पालते हैं। जब आप उनके लिए कुछ करते हैं, देखिए वो कितना ज्यादा ग्रेटफुल हो जाते हैं। आप उनके बिहेवियर में समझ जाएंगे कि वो कितना थैंकफुल है, और वो आपको थैंक बोलना चाहते हैं, वो बोल नहीं सकते। तो ये एक सिर्फ ह्यूमन नेचर नहीं है, ह्यूमन क्वालिटी नहीं है, ये बड़ा नेचुरल क्वालिटी जो है। हर वो पशु पक्षी मानव सबके अंदर ये क्वालिटी। जो कोई व्यक्ति खराब काम करता है ना, हम कहते हैं कि जानवर बन गया। पर ये जो जो थैंकलेस एटीट्यूड है, ये आपको जानवर भी नहीं बनाता है, क्योंकि जानवरों में भी ग्रैटिट्यूड हो रहता है, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो कृतज्ञता का भाव रहता है। मतलब अगर हम ह्यूमन बीइंग होने के बावजूद, मनुष्य होने के बावजूद हमारे अंदर दैट सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो हम जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं, क्योंकि जानवर तो ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं। और इसके अनेक रूप होते हैं। आपके लिए किसी ने कुछ किया, आपको पता है नहीं पता है, तो आप कैसे ग्रेटफुल बने, उसके बहुत सारे तरीके हैं। और अगर आप डिक्शनरी देखें, बहुत सारे शब्द हैं। आप उसके कामों को एक्नॉलेज करते हैं। आपके पास जो है या जो आपके लिए किसी ने कुछ किया है, यू जस्ट रिकॉग्नाइज इट। अंदर से आप फील कर रहे हैं कि हाँ, मेरे मेरे लाइफ में इसका ये कंट्रीब्यूशन है, वो छोटा सा हो बड़ा सा हो। प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग इवन वो रिकॉग्नाइज करने को भी तैयार नहीं, अपने अंदर से वो फीलिंग भी नहीं आती है कि मैं जो कुछ हूं, मेरे लाइफ में किसी ना किसी का कंट्रीब्यूशन है। या आप रिस्पॉन्स करते हैं थैंक बोल के या किसी दूसरे तरीके से, आप अपने काम से या मुंह से आप उसको रिस्पॉन्स करते हैं। ये जो कृतज्ञता का भाव, जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये क्वालिटी सिर्फ कोई एथिकल क्वालिटी नहीं है। मतलब ये एक मोरालिटी है, एथिक है, एवरीवन हैज टू डू इट, ऐसा नहीं। ये एक नेचुरल क्वालिटी है। और क्योंकि ये बहुत नेचुरल है, तो इसका बेनिफिट भी बहुत है। ना करने वाले का नुकसान बहुत है, करने वाले का फायदा भी बहुत है। क्या फायदा है, तो उसकी चर्चा मैं आपको कुछ स्लाइड से दिखाना चाहूंगा। पहली चीज है कि जब आपके अंदर वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आता है, अर्थात आप इसको अपना एक हैबिट बना देते हैं कि मेरे लाइफ में जो कुछ भी है, जिन्होंने कुछ किया है, मैं अंदर से उनके प्रति थैंकफुल हूं, धन्यवाद हूं, कृतज्ञ हूं। तो वो आपके खुशी को बढ़ाता है। आपके अंदर जो दुख है, जो सैडनेस है, जो डिप्रेशन की एक आदत है, निराशा का भाव है, उसको वो मिनिमाइज करता है और आपकी लाइफ को बेटर करता है। एक मैं आपको ग्राफिक दिखाना चाहता हूं। ये मेरा ग्राफिक नहीं है, मैंने तो एक रिसर्च पेपर से इसको लिया है, और मैं आऊंगा कुछ रिसर्च पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा।
जब आप सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड से भरे हुए होते हैं, कृतज्ञता से भरे हुए होते हैं, तो पहली चीज है कि आप इमोशनली हेल्दी होते हैं। आप ज्यादा अच्छा फील करते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं। ज्यादातर जो मेमोरीज आपकी हैप्पी मेमोरी आपको आते रहते हैं। आप कम जेलस होते हैं लोगों के प्रति। लोगों के अच्छाई देख करके आप खुश ज्यादा होते हैं, ईर्ष्या में कम जाते हैं। आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आता है। आप लेस मैटेरियलिस्टिक होते हैं, लेस सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ज्यादा आप ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर झुकाव होने लगता है और आपका सेल्फ एस्टीम भी बढ़ता है। और आपकी फिजिकल हेल्थ में भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आप मेंटली हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं। आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी का सेंस आता है, तो आपकी नींद भी अच्छी आती है, तो आप बीमार भी कम पड़ते हैं, लंबा जीते हैं। आपके अंदर एनर्जी भी बढ़ती है। आपकी सोशल बेनिफिट भी होता है। जो व्यक्ति ग्रेटफुल है उसको हर कोई पसंद करता है। कोई भी आदमी आपके लिए काम करना पसंद करता है, आपको हेल्प करना पसंद करता है, क्योंकि उनको पता है कि ये व्यक्ति थैंकलेस नहीं है। इसके लिए कुछ करो तो वो उसका रेस्पॉन्स करता है। इवन आपके घर में जो फैमिली में जो पति पत्नी के रिश्ता है, हस्बैंड एंड वाइफ की, उसमें भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। पति पत्नी में से कोई एक जब थैंकलेस होता है, मोस्टली हम होते हैं, तो फिर रिलेशनशिप में कड़वापन आता है। और जिसने ये गुण को अडॉप्ट कर लिया थैंकफुल होने का, वो उसकी स्पाउस कितना भी खराब हो, तब भी वो उस पति पत्नी के संबंधों को बड़े आसानी से हैंडल कर सकता है। सोसाइटी में ऐसे लोगों के मित्र ज्यादा बनते हैं। जहां वो काम करते हैं वहां हेल्प करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। ऐसे लोग लीडर ज्यादा आसानी से बन सकते हैं, क्योंकि लोगों का उनके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, तो आपके कैरियर में भी फायदा होता है। विल स्ट्रीट मैगजीन में, जर्नल में एक आर्टिकल छपा था, थैंक यू नो थैंक यू करके। तो उसका जो समरी था वो ये था कि जो जिन लोगों के अंदर ये कृतज्ञता का भाव रहता है, जो अपने आप को ग्रेटफुल मानते हैं, जो भी उनके लाइफ में कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं, उनका सोशल कनेक्शन ज्यादा होता है। वो बाकी लोगों के कंपैरेटिवली ज्यादा खुश मिलते हैं। ऐसे लोग मिनिमम डिप्रेशन में जाते हैं। इन लोगों में लालच भी बहुत कम होता है और ड्रग या नशा या अल्कोहल वगैरह भी कम लेते हैं। दुनिया के मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में, इंक्लूडिंग जो बहुत बड़े बड़े हार्वर्ड, येले वगैरह में भी, ऐसे हजारों रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जो ये बताने के लिए कि जिन लोगों के अंदर ये कृतज्ञता का भाव रहता है, वो कितना कंपैरेटिवली बाकी लोगों से हेल्दी और खुश रहते हैं। तो आप मान के चलिए, अगर आप मेंटली बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है, फिजिकली भी आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं आपके अंदर ये वाला पार्ट मिस है, ग्रैटिट्यूड वाला। अच्छा, कृतज्ञता का भाव को आगे डिस्कस करने से पहले एक चीज क्लियर करता चलूं। हो सकता है आपको ये गलतफहमी हो जी, नहीं मैं तो हर किसी को थैंक यू बोलता हूँ, थैंक यू थैंक यू। ये जो थैंक यू बोलना, ये मोस्ट ऑफ टाइम बड़ा हिपोक्रेसी से भरा हुआ होता है। और बहुत ज्यादा जो कनिंग लोग होते हैं, हिपोक्रेट लोग होते हैं, वो भी थैंक यू बोलते हैं हर किसी को। बात वो नहीं है कि आप दिन में कितने बार थैंक यू बोला, झूठ और सच थैंक यू बोला लोगों को। बोला आई अप्रिशिएट इट, आई एम रियली अप्रिशिएटिंग यू, आई एम थैंकफुल फॉर। कितने मजे में, सॉफ्ट वॉइस में आपने थैंकफुल होने का लोगों को फील कराया, वो हम उसकी बात नहीं कर रहे। क्या आप अंदर से फील करते हो? इट्स अबाउट एटीट्यूड। क्या आपके अंदर वो फीलिंग है कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ किया, मेरे जीवन में कुछ इसका कंट्रीब्यूशन है?
अगर ऐसा आपके अंदर भाव है कि मैं जो कुछ भी हूं, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, क्या आप इन भावों को लेकर चलते हैं? फिर वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है। फिर आप मुंह में बोलें ना बोलें, वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। बहुत सारे देशों में, खास करके जो ईस्टर्न कंट्रीज में, भारत जिस ईस्टर्न कंट्रीज में आता है, जहां बोलने का, एक्सप्रेस करने की कल्चर नहीं है, वो लोग वहां एक्सप्रेसिव नहीं होते। वो अपने माँ बाप को बात बात पर थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू भैया, थैंक यू फ्रेंड नहीं बोलते। या किसी ने उनके लिए कुछ किया, अगर आप उनको थैंक्स बोलते हैं तो वो बुरा मानते हैं। मतलब अगर आप अपने कोई बहुत क्लोज लोग व्यक्ति है, उसने आपके लिए कुछ कहा किया और आप मुंह में उनको बार बार थैंक यू बोलते हो, वो उसको बुरा मानते हैं। पर इसका अर्थ नहीं कि वो उनको ये पसंद नहीं है। वो आपके ओवरऑल पर्सनालिटी में उसको फील कर पाते हैं कि आप थैंकफुल हो या थैंकलेस हो। वो आपके अंदर अगर वो थैंकलेसनेस है, आप थैंक यू 50 बार भी बोलो, उस 50 बार थैंक यू में भी वो एम्प्टी लगेगा, खोखला सा लगेगा। और अगर आप सचमुच फील करते हो, आप कुछ भी नहीं बोलते हो, तो भी आपके एटीट्यूड से, फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से तो समझ में आ जाएगा कि आप थैंकफुल हो। हम आज जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं कि आप अंदर से थैंकफुल हो कि नहीं हो, अगर हो आपको क्यों होना चाहिए, और होने से किस तरह के आप उसको फील, आपके अंदर वो फीलिंग आती है, उसकी चर्चा हम करेंगे। एक लेडी अपने एक एक्सपीरियंस शेयर किया अपने ब्लॉग्स में। उसने लिखा कि मैं ऑफिस में काम करने जाती हूँ, कम से कम 15-20 माइल मुझे ड्राइव करना पड़ता था। और जब भी मैं घर आता था और रास्ते में ट्रैफिक होते थे, रेड लाइट बहुत होता था, क्योंकि जाम लगता था, तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था। इतने सारे रेड लाइट को क्रश करते करते जब मैं शाम को घर पहुंचता था, मैं ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता था। तो घर वालों से फिर मैं चिड़चिड़ा होकर के बात करता था। बच्चे जब प्यार करने आते थे, मुझे हक करने आते थे, तो मैं उनको, उनके साथ उतने प्यार से उनसे बात नहीं कर पाता था। हर किसी से चिड़चिड़ा हो जाता था। इधर उधर सुनने पढ़ने के बाद मुझे एक आइडिया आया। बार बार जो रेड लाइट्स को क्रश करते समय जो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, जिसके कारण मैं घर में जाकर झल्लाता हूँ, चिल्लाती हूँ, जो भी करता हूँ, तो मैं ये जो आधा घंटा 40 मिनट की ड्राइव है, इसमें कुछ पॉजिटिविटी लाऊं जिससे कि मैं बैलेंस्ड रहूं। तो उसने एक नियम बनाया, किसी ने उसको एडवाइस किया कि आज दिन भर मेरे साथ जो अच्छा हुआ, मैं गाड़ी चलाते समय उसको सोचूं। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो वो सुबह से अभी तक की जो भी उसके साथ अच्छाइयां हुई, जो अच्छी चीजें हुई, उन सबको वो याद करता रहा। और ग्रेजुअली देखा 1-2 महीने के बाद अब वो रेड लाइट की फ्रस्ट्रेशन से नहीं है। अब घर आती है तो बिल्कुल रिफ्रेश्ड होकर आने लगी। तो उस महिला ने लिखा कि जब मैं अब घर पहुंचती हूँ, ऐसा नहीं लगता है कि मैं बड़ा टायर्ड हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। अब बच्चों से मैं प्यार से मिल पाती हूँ, पति से प्यार से मिल पाती हूँ, घर के काम में पूरे एनर्जी के साथ लग जाती हूँ। और उसका एक ही कारण है, दिन भर जो मेरे साथ अच्छा हुआ, मैं उसको सोचती रहती हूँ, उसके बारे में सोचती रहती हूँ। आप कहेंगे रोज रोज आपके साथ क्या अच्छा होगा? रोज रोज थोड़ी आपका प्रमोशन होगा, रोज रोज थोड़ी आपकी सैलरी बढ़ेगी, रोज रोज थोड़ी आपकी प्रोजेक्ट पास होगा। तो अच्छा ही तो आप हम यही सोचेंगे ना? नहीं। किसी ने प्यार से मेरे से बात किया, मुझे पूछा मेरे चाय पियोगे, पानी लोगे? किसी ने हैंडशेक करते समय बड़े वार्म अप के साथ, बड़े जोश के साथ किया। ये छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। हम बड़े के ख्वाब देख करके जिंदगी भर दुखी मिलते हैं। और लाइफ में जो छोटी छोटी खुशियां हैं, जो लोग आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली फील कराना चाहते हैं, सब नहीं, कुछ लोग, उन कुछ लोगों को भी हम इग्नोर कर जाते हैं। फिर हम उन बुरे मेमोरियों को साथ लेकर चलते हैं, तो होता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे हम बड़े थैंकलेस, रूड और
असंतुष्ट व्यक्ति होकर के जीवन को जीते रहते हैं। ये जो लोग आपको लेक्चर देते रहते हैं, पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचने से कोई पॉजिटिव नहीं बनता। ये जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आपके अंदर पॉजिटिविटी लाती है, ये सिर्फ एक एक्शन नहीं है, या ये सिर्फ एक सिंपल फीलिंग नहीं है कि आई फील दैट आई एम थैंकफुल फॉर समथिंग, या अप्रिशिएट कर देना नहीं। ये जो कृतज्ञता है, ग्रैटिट्यूड है, ये आपके आत्मा से लेकर बुद्धि से, मन से, शरीर में हर जगह वो रिफ्लेक्ट होता है। जब आप सीरियसली, जेन्युइनली, सच्चे रूप से कृतज्ञ हो, मानते हो कि ये मेरे साथ अच्छाई हुई है, ये मेरे साथ अच्छा हुआ है, किसी ने किया है, ऐसा जब आप फील करते हो, आपका मन मानता है, आपकी बुद्धि उसको एक्सेप्ट करती है, तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। और कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड इस बात की नहीं है मेरे लिए किसी ने क्या किया। थैंकफुल बनने के लिए आपके पास कितना है या कितना मिलना चाहिए, ये मैटर नहीं करना चाहिए। मैटर ये करता है कि आपके पास जो भी है, कम है, ज्यादा है, क्या उसके लिए आप कभी कृतज्ञ बने हो? कभी आपके अंदर ये फीलिंग आई है, ये भावना, ये सोच बना है कि मेरे पास ये है जो दुनिया में करोड़ों लोगों के पास नहीं है? कभी सोचा कि मेरे पास एक घर है, रात को एक छत में सोता हूं जहां पानी नहीं टपकता है, मैं झोपड़ी में भी रहूं, स्टिल आई हैव टू बी ग्रेटफुल, क्योंकि मेरे झोपड़ी में अगर पानी नहीं टपकता है बारिश में, आई हैव टू बी ग्रेटफुल। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनके ऊपर उतना भी नहीं है कि बारिश में पानी टपकना बंद हो जाए। मुझे अगर दाल रोटी सिर्फ खाने को मिलता है, ज्यादा पैसा नहीं है, क्या मैं इसके लिए थैंकफुल मानता हूं अपने आप को? क्या मेरे अंदर वो ग्रैटिट्यूड है, कृतज्ञता है? मुझे दाल रोटी तो खाने को मिलती है, करोड़ों लोगों को तो दाल हो तो रोटी नहीं, रोटी हो तो दाल नहीं, किसी के लिए दोनों ही नहीं मिलता। तो जो कुछ मेरे पास फिलहाल है, उसके लिए तो पहले सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम है कि जो नहीं है उसके लिए तो हम बहाना ढूंढते हैं, ये नहीं है तो मैं खुश कैसे होऊंगा। पर उस नहीं हुए से पहले हमें अगर ये ढूंढ लें, अपनी मेमोरी में वो वापस ले आए कि मेरे पास क्या है, पहले उसकी लिस्ट बना दूं, फिर रो जो मेरे पास नहीं है, फिर आप देखेंगे जीवन में बहुत कम आपको कष्ट होगा। जो मेरे पास है पहले मैं उसकी लिस्ट बना दूं, फिर जो नहीं है उसके लिए रोऊं, आप देखेंगे आपका रोना बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, आपका कंप्लेनिंग नेचर बहुत कम हो जाएगा। मुझे इस बात की दुख है कि मेरे बहुत सारे मित्र नहीं है, बहुत सारे दोस्त नहीं है, मुझे बहुत सारे दोस्त पसंद नहीं करते, पर मैं भूल जाता हूं कि मेरे पास 2-3 ऐसे लोग हैं जो मेरे से दोस्ती करना चाहते हैं, मेरे हालचाल पूछना चाहते हैं। क्या मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूं अंदर से? जब तुम्हारे पास जो 1-2 दोस्त हैं उनके लिए तुम ग्रेटफुल नहीं हो, जो जिनसे तुम दोस्ती बनाना चाहते हो वो क्यों कि तुमसे दोस्त नहीं बनते, इसलिए जिंदगी भर तुम दुखी मिलते हो। पहले ये तो एक्सेप्ट कर लो, पहले ये तो रिकॉग्नाइज करो, पहले ये तो अप्रिशिएट करो कि 1-2-3 लोग हैं जो तुम्हारे सुख दुख में साथी हैं। एक भी है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको बोलो कि मैं थैंकफुल हूं, मेरे दोस्त तो नहीं। क्या आपके अंदर ये भाव आता है, ये व्यक्ति मेरा दोस्त है, एक तो दोस्त है मेरा? ये फीलिंग आ जाए, फिर कौन आपको मानता है नहीं मानता वो मिनिमम वो कम हो जाए। इसलिए आपके पास क्या नहीं है जो पाना चाहते हो, वो सुख का कारण नहीं हो सकता। कृतज्ञता तो आनी चाहिए, जो मेरे पास अभी तक है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं या नहीं। एक व्यक्ति से बात कर रहा था तो उसने एक इंसिडेंट सुनाया। तो न्यू ईयर डे का रेजुलेशन लोग करते हैं, न्यू ईयर का समय था और उनके घर में एक मेड जो काम करने आती हैं,
झाड़ू पोंछा वगैरह करने, बर्तन मांजने। झाड़ू पोंछा करती है, रोज वो 4-5, 8-10 घरों में जाती है, काम करती है। उसका पति आयरन करता है, आयरन समझते हैं, जो कपड़ों को प्रेस करता है। और उसके छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं। जिस एरिया में रहता है वहाँ पानी नहीं मिलता। तो सुबह-सुबह 5 बजे, 4:30 बजे उठ के उसको 1 डेढ़ किलोमीटर जाना पड़ता है, जहाँ वो कम्युनिटी पानी आता है। वो पानी लेकर के आना, घर में खाना बनाना, तैयार करना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना। फिर वो उसका पति चला जा पति के लिए खाने का डब्बा, वो लंच बॉक्स तैयार करके देना। फिर वो निकल पड़ती है अपने काम में 7:30 साढ़े 7 बजे। एक घर से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी 7-8 घर करके फिर शाम को वापस आती है। तो ये डेली रूटीन उसकी। फिर घर में आकर खाना बनाओ, बच्चों को ख्याल रखो, पति का ख्याल रखो, इस तरह डेली रूटीन है। तो उस व्यक्ति ने लिखा, मेरे घर में जो मेड आती थी, जिसकी लाइफस्टाइल ये है, तो मैंने उसको पूछा, न्यू ईयर में तुम्हारा क्या रेजुलेशन है, क्या पाना चाहते हो इस नए ईयर में, क्या तुम्हारी आशा है? बोले साहब, मेरी सबसे खुशी होती है जब शाम को पहुंचती हूँ, मेरे पति आ जाते हैं, फिर हम चारों बैठ के, 2 बच्चे और हम बैठ के जो भी रोटी सब्जी बना करके साथ बैठ के खाते हैं, खूब गप्पे लड़ाते हैं। मेरा पति सुनाता है, आयरन करने के लिए जो लोग आते हैं, उनकी जो भी उनके साथ घटना घटी होती है, उसके बारे में सुनाता है। मैं अपनी कहानियां सुनाती हूँ, इस घर में मिसेस गुप्ता ने कैसी है, उस घर में मिसेस शर्मा क्या है, उनके जो घर की कहानियां सुनाती हूँ। और खूब हमारे घर में हंसी खुशी मजाक होता रहता है, और समय बीत जाता है, फिर हम टीवी देख के सो जाते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान ऐसा ही मेरा शाम हमेशा बना रहे। मैं बड़ा खुश हूँ लाइफ में। जिसके घर में मेड काम करती है, उसके लाइफ में खुशी कम है, क्योंकि उसके लाइफ में बहुत कुछ कम उसको लगता है। इस साल मुझे ये अचीव करना है, ये साल मुझे ये अचीव करना है, ये साल मुझे ये अचीव करना है। पिछले साल खराब गया, टारगेट था 100 का, हुआ 50, तो इस बार मुझे 150 टारगेट फिक्स करना है। मैं पूरे साल भर दुखी रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। और एक मेड है जो दिन भर एक सेम रूटीन में फिजिकल एक्टिविटीज करते करते थक जाती होगी, उसके बावजूद भी वो ईश्वर से उसकी कोई डिमांड नहीं है, कोई प्रभु से कोई इच्छा नहीं है। सब ठीक चल रहा है, बच्चे ठीक पढ़ाई कर रहे हैं, घर सब ठीक चल रहा है, जो है उतने में खुश है। खुशी खरीदी नहीं जाती है। खुशी अगर आप उन चीजों में ढूंढते हैं जो आपके पास नहीं है, उनके होने पर आप खुश होंगे, तो कभी नहीं हो सकते। खुशी उन्हीं चीजों में अगर आप ढूंढते हैं जो आपके पास है, तो आप रोज खुश मिलेंगे। तो जो मेरे पास ऑलरेडी है, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको एक्सेप्ट करना, यही ग्रैटिट्यूड है, यही तो कृतज्ञता है, यही तो भाव है एहसान का, कि मेरे पास इतना है। फिर उस भाव के बाद आप कोई और अचीव करना चाहें, तो आप पॉजिटिविटी के साथ जाओगे अचीव करने के लिए। इसका अर्थ ये नहीं कि जो ग्रेटफुल लोग हैं वो लेजी हैं और कुछ अचीव एम्बिशियस नहीं होते हैं। एम्बिशियन रखना, आगे बहुत कुछ अचीव करने के लिए रखना, और अचीव करना टू डिफरेंट थिंग्स। अब मर मर के दुखी हो करके अचीव कर सकते हो, और दूसरा है कि आप बड़े खुश मिजाज हो करके जीवन को एंजॉय करते हुए अंदर से आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। जीवन को एंजॉय वही कर सकता है जो एक्सेप्ट करता है कि मेरे पास ये है, और ये मेरे पास है, ये एक्सेप्टेंस इटसेल्फ इज ए ग्रेट सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। उसके लिए धन्यवादी बनो, उसके लिए ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति, या जिनका भी कंट्रीब्यूशन है, वो तुम्हारे माँ बाप हो, दोस्त हो, सोसाइटी हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, या इन सबका कंबाइंड एफर्ट्स हो, उन सब के प्रति भाव रखो। और इसका ठीक अपोजिट होता है कृतज्ञता, थैंकलेसनेस। इस कीड़े की तरह जो आपको डसता रहता है, आपको चुभन होता है, पीड़ा होती रहती है, वो क्यों होता है? ईगो के कारण। आपकी जो ईगो
ये मानने को तैयार नहीं है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है उसमें दूसरों का कंट्रीब्यूशन है। मैं मानता हूं मेरे लाइफ में जो कुछ भी मैंने अचीव किया है, मेरे पास बच्चे हैं, पति या पत्नी है, अच्छे पति या पत्नी हैं, घर है, पैसा है, नाम है, जो कुछ भी है, पावर है, वो सब मैंने कमाया है। ये सब मेरा है, किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ये है कृतज्ञता, सेंस ऑफ इनग्रैटिट्यूड। कितना भी ऊपर से आपको हम्बल दिखे, अगर उसके अंदर कृतज्ञता है, किए हुए को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी नहीं है, तो वो ईगो की निशानी है। और वो जो ईगो है उसको कभी भी सेटिस्फाइड होने नहीं देगा। उसके पास कितना भी हो, वो हमेशा दुखी मिलेगा। और आजकल के तो हम आजकल की जिस तरह की सोसाइटी है, हम अपने सुबह से रात तक की जो उजुल फुजुल तरह के हमने पाल रखे हैं, हजारों तरह के एक्टिविटीज। कुछ कुछ एक्टिविटीज इसीलिए कि हमें अपने फ्रेंड्स के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, कुछ कंपटीशन के भाव के कारण। वो ऑफिस जाना है, जिम ज्वाइन करना है, डाइटिंग करनी है, वो बच्चों को वो करना है, सिविलिटी के नाम पर, कंपटीशन के नाम पर, पीयर पीयर प्रेशर के नाम पर, अचीवर होने के नाम पर, लूजर, सो कल्ड लूजर नहीं होना, इसके लिए हमने हजारों तरह के एक्टिविटीज में अपने आप को ट्रैप्ड कर रखा है। और उस लाइफ में, ट्रैप्ड लाइफ में हम भूल जाते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है जिसके लिए मुझे ग्रेटफुल होने की जरूरत है। पर उन सबको भूल के मैं उन चीजों में परेशान हूं कि मुझे ये भी अचीव करना, वो भी करना, ये भी करना, मेरा हो गया तो मेरे बच्चों को कराना, और इन सब चीजों में तब भी दुखी होना है। मेरे दोस्त का बच्चा आगे बढ़ गया, मेरा दोस्त की गाड़ी अच्छी हो गई, मेरे रिश्तेदार का घर बड़ा बन गया, मेरे फ्रेंड का जॉब प्रमोशन हो गया, मतलब दुनिया में सबका जिसका भी कुछ अच्छा हो गया, जो मेरे पास थोड़ा सा उस मामले में कम है, मैं दुखी बनता और मैं भूल जाता हूं इन सब को करते हुए मेरे पास कितना कुछ है। 2 मिनट बैठ के मैं वो तो असेस कर दूं, काउंट करूं मैंने कितना इकट्ठा किया है, मेरे पास कितनी चीजें हैं। आप नोट करने लगोगे आपने क्या क्या बढ़िया बढ़िया चीज इकट्ठा किया है, आपकी डायरी खत्म हो जाएगी। पर उसके बावजूद भी हम कंप्लेन करते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस बच्चे की तरह जिसके खिलौने का घर भर चुका है, तो भी एक दूसरे खिलौने के लिए रोता रहता है, मुझे और चाहिए और चाहिए। और वो माँ बाप से रोज शिकायत करता है, आप अच्छे नहीं हो, मुझे ये वाला टॉय नहीं दिया। सारा घर टॉय से भरा पड़ा हुआ है, तब भी दूसरे टॉय के लिए रोता रहता है। वो भूल जाता है कि उसके पास कितना है। हम उस बच्चे के तरह हैं जो 24 घंटे रोते रहते हैं, जो मेरे पास नहीं है। और वो भूल जाते हैं कि मेरे पास क्या है। तो लोगों की जो एक साइकोलॉजी है वो समझने की जरूरत। लोग बोलते हैं ना, मेरे ही साथ बुरा क्यों हुआ, मैं ही क्यों बीमार पड़ा, मेरे ही पति के साथ या पत्नी के साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही घर में पानी क्यों घुसा, मेरे ही बच्चे को कम नंबर क्यों आया, मेरे ही साथ एक्सीडेंट क्यों हुआ, मेरा ही क्यों नौकरी चली गई, मुझे ही क्यों कम पैसा मिलता है, मेरे ही साथ क्यों बदतमीजी हुई। तुम्हारे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा? जिसके साथ होगा वो भी बोलेगा। तुम कौन सा एक्सक्लूसिव हो, कौन सा परमात्मा ने तुम्हें स्पेशल बच्चा बना के पैदा किया है? दुनिया में सबके साथ कुछ ना कुछ घटता है, अच्छा भी बुरा भी। किसी के साथ 19 होता है, किसी के साथ 20 होता है। ये जो ओवर रिएक्ट कौन करता है? जो थैंकलेस पर्सन होता है। जो थैंकलेस पर्सन होता है वो सबसे ज्यादा ओवर रिएक्ट करता है। मेरे लाइफ में जो कुछ अच्छाइयां हुई वो मैं उसको काउंट नहीं करता हूं। क्यों? मुझे लगता है ये एक्सपेक्टेड है, ये तो होना ही था। और जो बुरा हुआ वो एक्सपेक्टेड नहीं है। ये बेसिक प्रॉब्लम है मनुष्यों का। जो कुछ अच्छा होता है
वो सब एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हमें लगता है मैं एक्सक्लूसिव हूँ, सारे सुख मुझे मिलना चाहिए, सब वो सारे अच्छाने का डिजर्विंग कैंडिडेट मैं हूँ, मुझे सब प्यार से बोलें, मुझे सब रेस्पेक्ट करें, मेरे साथ ठीक से बिहेव करें, मेरे पास ज्यादा धन होना चाहिए, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहिए, मेरे गाड़ी के साथ एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब बाकियों के साथ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर नॉट एक्सक्लूसिव, दे आर कॉमन पीपल, आई एम समथिंग एक्सक्लूसिव। ये जो अपने आप को एक्सक्लूसिव समझना और मेरे साथ हर वो अच्छाई को, अच्छा होने को एक्सपेक्टेड मान के लेकर चलना, तो फिर व्यक्ति थैंकलेस हो जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे वो प्रिंस होते हैं ना, राजा राजा के घर में पैदा होते हैं, तो हर व्यक्ति आता है, नमस्ते करता है, पैर छूता है, तो कोई आपको नमस्ते करता है, पैर छूता है, हाथ जोड़ के बोलता है, राजा और राजा के घर के बच्चों को लगता है ये तो नॉर्मल चीजें हैं। जिस दिन किसी ने हाथ जोड़ा नहीं तो उसका हाथ काट दिया जाए, क्योंकि उसने बदतमीजी की। ज्यादातर हमारे में से लोग उसी साइक के साथ जीते हैं, जो कुछ अच्छा हो रहा है वो तो होना ही चाहिए था, पर जो नहीं हो रहा है वो मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, वो फिर हम दुखी हो जाते हैं, और उसका रिजल्ट होता है कि हम जीवन भर डिसकंटेंटेड होते हैं, परेशान होते हैं। कुछ लोग गुलाब के फूल देख करके बोलते हैं, गुलाब के फूल के साथ ईश्वर ने कांटे क्यों बनाए। दूसरे दोस्त ने बोला, देखो कांटों में भी गुलाब खिल गया है। देखिए आपके एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम गुलाब पाने में भी आपकी खुशी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गुलाब के साथ आपको कांटा दिखता है। दूसरे का एटीट्यूड चेंज हो गया, वो बोलता है देखो कांटों में गुलाब का फूल है, कांटों में गुलाब का फूल क्या मजेदार चीज है, वो खुश है। तो गुलाब का फूल देखकर आप खुश होगे कोई गारंटी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप गुलाब के फूल को देखते समय आपका एटीट्यूड क्या है। लाइफ ऐसे ही है, लाइफ में तो कांटा और फूल दोनों ही होते हैं, अप्स एंड डाउन्स। जब आप डाउन्स को एक्सेप्ट नहीं करते हो, गुलाब के साथ कांटे को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो गुलाब की मजा आपको नहीं मिलता। जब ये एक्सेप्ट कर देते हो, देखो डाउन के बीच में भी मेरे लाइफ में अप्स हैं, उस मेड की तरह, घर में काम करने वाली की तरह, जो रहती तो झोपड़ी में 2-4 हजार रुपए कमा लेती है, दिन भर मेहनत करके, उसके बावजूद भी वो उस कांटों में गुलाब को देख लेती है, और उसका मालिक गुलाब में कांटा देखा हुआ होता है। यही फर्क होता है। तो हमें कृतज्ञ होना जरूरी है। तो कृतज्ञ है तो हम शुरू करेंगे किसके प्रति कृतज्ञ बनो, तो जिसका भी तुम्हारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, तो किस किस का मेरे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, हम शुरू करेंगे सबसे पहले परमात्मा के प्रति तो कृतज्ञ बनो, क्योंकि उसके बिना तुम एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। जो तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारा शरीर है, ये सब उस प्रभु के कृपा से। तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है, पहले उस परमात्मा के प्रति धन्यवाद करो, फील करो कृतज्ञता का, कि प्रभु तुम्हारे कृपा से जो कुछ है मेरे पास है। वो रेल लाइट में भीख मांगते हैं ना बच्चे, भारत में आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी भीख मांगते हैं, बड़े लोग भी। तो एक बच्चा भीख मांग रहा था, भगवान के नाम पर दे दे, भगवान के रूप नाम पर दे दे, 1 रुपए दे दे, भगवान के नाम पर दे दे। तो एक बड़े समझदार व्यक्ति ने उसको पास बुलाया, बोले तुम भीख मांगते हो वो अलग बात है, तो भगवान के नाम पर क्यों मांगते हो, भगवान ने तुम्हें क्या कमी रखी है। ना साहब देखो मेरे पास क्या है, मैं गरीब आदमी हूं, खाने को कुछ नहीं है, तो इसीलिए मांगता हूं ना। भगवान ने तुम्हें थोड़े ही गरीब बनाया। बोले और किसने बनाया, भगवान ने तो गरीब बनाया, देखो गरीब आदमी हूं, भीख मांगता हूं। तो उस भले आदमी ने बोला एक काम करो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे सकता हूं। तो बच्चे के आंखें बड़े बड़े हो गए, पर क्या तुम मुझे अपने दोनों हाथ दे दोगे, मैं तुम्हारे दोनों हाथ ले लूंगा और 10,000 रुपए दूंगा। बच्चा ने बोला कैसी बात कर रहे हो, मैं हाथ क्यों दूं, हाथ दूंगा तो फिर काम कैसे करूंगा। तो भले आदमी ने बोला तुम तो गरीब हो,
भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, गरीब करके पैदा किया। अब मैं तो तुम्हारे हाथ के लिए 10,000 दे रहा हूं, बहुत पैसा मिलेगा। नहीं साहब, 10,000 में हाथ कैसे दे दूं? चलो दोनों पैर दे दो, 20,000 दूंगा। क्या बात कर रहे हैं, पैर कैसे दे दो? तो पैर तुम्हारा थोड़े ही है, तुम तो गरीब हो, तुम्हें पैसा चाहिए, मैं 20,000 दूंगा, तुम अपना पैर दे दो। जी नहीं, दे नहीं सकता। चलो आंख दे दो, मैं 50,000 दूंगा। नहीं साहब, आंखें कैसे दे दूं? वो भला आदमी उसके हर अंग की बोली लगाई, इस अंग की इतना लो, इतना लो, इतना लो। बच्चा मना करता गया। आखिर में भले आदमी ने बोला, बेटे देखो, अभी तक अगर तुम कमाना चाहते ना तो 2-3 लाख रुपए तो कमा लिए होते। तो भगवान ने तुम्हें गरीब कहां बनाया? मैंने तो अभी तक हर अंग को लेने की कोशिश किया, 2-3 लाख तुम कमा लिए होते। ये सब चीजें भगवान का दिया हुआ है। भगवान को मत कोसो, भगवान के नाम पर भीख मत मांगो, भगवान के दिए हुए चीजों का यूज करो। थैंकफुल बनो उस परमात्मा के प्रति। ईश्वर ने तुम्हें कितने बढ़िया हाथ दिया है, पैर दिया, आंखें दी, जीभ दी, कान दिया, नाक दिया, शरीर दिया। इसको यूज करना सीखो। और भीख मांगते भी हो तो भगवान के नाम पर मत मांगो। हम सोचते हैं भगवान ने हमें क्या दिया? जीवन दिया यार, इससे बड़ा और क्या चाहिए? लाइफ दिया है। मिलेगा कहीं ये ब्रेन? करोड़ों रुपए खर्च करके भी ला सकते हो ये ब्रेन, ये इंटेलेक्ट, ये बुद्धि, ये जीभ, ये आंख, ये काम करने की हाथ की क्षमता, ये सुनने की शक्ति, ये चखने की शक्ति, ये देखने की शक्ति ला सकते हो करोड़ों में? उन लोगों को पूछो जिनके पास ईश्वर ने नहीं दिया आंखें, आंखों की क्या कीमत है। जिनको सुनने की शक्ति भगवान ने छीन ली, पूछो सुनने की कीमत क्या है, पता चलेगा। स्कूल बच्चों की, छोटे स्कूल बच्चों के कैंप था, तो स्काउट कैंप वगैरह होता है ना, तो कैंप में टीचर ने एक प्रोजेक्ट दिया कि आप दुनिया में जो जो वंडरफुल चीजें हैं, जो 7 वंडर्स हैं, उसकी लिस्ट बना के लाओ। तो सब बच्चों ने अपना, जिसको जितना याद था, वंडर्स की, जो दुनिया के जो आश्चर्यजनक चीज है, उसकी लिस्ट बना के ली। टीचर ने देखा, उसमें एक बच्चा था, उस बच्चे ने 7 वंडर्स में लिखा था बोलना, सुनना, देखना, सूंघना, चखना, प्यार करना, रोना, ये सब लिखा हुआ था। टीचर ने बोला ये क्या है, ये क्या वंडर्स में आते हैं? बच्चे ने बोला कि सर, ये जो 7 वंडर्स है, ये तो आज टूटेंगे, कल कोई दूसरा बना सकता है, पर कल बोलने की शक्ति मेरी चली जाए, कोई दे सकता है। देखिए कितने मजेदार चीजें कि हम अपनी बातों को बोल पाते हैं। कभी आपने सोचा है? मैं आप लोगों से पूछता हूं, बोलना कितनी कमाल की चीज है। पूछो उन जानवरों से जिनको हम तड़पाते, जिनको हम काटते, जिनको हम मारते, बोल नहीं पाते। तुम्हें तो एक थप्पड़ मारे चिल्लाते हो तो 10 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। क्या ये चमत्कार नहीं कि आंखें देख सकती है इतने खूबसूरत दुनिया को, अच्छा बुरा जो भी? तुम्हारा शरीर का हर वो अंग, तुम्हारा नर्व सिस्टम, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी समझ, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारा बोलना, खाने पीने, लिखने, सुनने, करने की जो क्षमता, क्या ये वंडरफुल नहीं है? ये सब ईश्वर का देन है। तो इसके लिए हमें उस परमात्मा के प्रति 24 घंटे सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड में डूबे हुए होने की जरूरत है कि प्रभु, तुम्हारे कारण मेरे सारे अंग ठीक ठीक हैं। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनको ये नहीं है।
गीता में एक शब्द आता है प्रसाद बुद्धि। प्रसाद बुद्धि, जिसका मन प्रसन्न है। प्रसन्न कैसा है, कैसे है? जब वो कंस्टेंट ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ हो भगवान के प्रति। ये कांस्टेंट ग्रैटिट्यूड या थैंकफुलनेस परमात्मा के प्रति कब है? हर वो सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में, हे प्रभु तुम्हारी कृपा से जो भी है मेरे पास है। प्रसाद बुद्धि आती है जब आप एब्सोल्यूट सरेंडर करते हो, भक्ति में चले जाते हो। ये सरेंडरिंग क्या है? सरेंडरिंग है मेरे पास जो भी है हे प्रभु तुमने दिया है। अगर सुख में है, सब कुछ बढ़िया है तो तुमने कृपा की है। अगर दुख भी दिया है तो तुम्हारे पास कोई कारण होगा। मुझे कुछ मैसेज देना चाहते होंगे, कुछ सिखाना चाहते होंगे, इसीलिए मुझे दुख में डाले हो। ये जो एक्सेप्टेंस अभी हम बात कर रहे थे ना, ग्रैटिट्यूड का एक फॉर्म होता है एक्सेप्टेंस। जो मेरे पास है उसको एक्सेप्ट करना। प्रभु की कृपा, प्रभु की द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु की अनुग्रह समझ करके एक्सेप्ट करना। जो व्यक्ति जीवन में हर वो सुख दुख जो है जो नहीं है उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देता है, मन से फील करता है, वही भक्त है। उसका रिजल्ट क्या होता है? प्रसाद बुद्धि। आपका मन बुद्धि प्रसन्न शांत होता है, बैलेंस्ड होता है। तो परमात्मा के प्रति समर्पित करना, हे प्रभु तू ही तू है, जो कुछ है तेरे कारण, यही है कृतज्ञता। हम उस व्यक्ति को 10 बार थैंक यू बोलते हैं जो आपको एक महंगी घड़ी दे दे, गिफ्ट देते हैं ना, पर हम भूल जाते हैं उस महंगी घड़ी को पहनने के लिए जिसने हाथ दिया उसके प्रति भी थैंकफुल बनना चाहिए ना, उस परमात्मा के प्रति। हम जूता नहीं है रोते हैं पर भूल जाते हैं कि कुछ लोगों का पैर भी नहीं है, तो थैंकफुल तो बनो ना जिसने तुम्हें पैर दिया। हिंदू धर्म में प्रेयर शब्द नहीं है। ये जो प्रार्थना शब्द है ना, ये प्राचीन शास्त्रों में नहीं मिलता। ये तो एक अब्राहमिक कंसेप्ट है। पर जो हमारे यहाँ शब्द था भक्ति, जो आजकल हम प्रार्थना करते हैं, तो उसका प्राचीन शब्द था भक्ति। भक्ति का अर्थ क्या है? यही तो सरेंडर कर लेना, कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव प्रकट करना। प्रभु मेरे पास जो भी है तुम्हारा है, जो नहीं है तुमने कुछ सोच बच के किया होगा, यही ग्रैटिट्यूड है प्रभु के प्रति। एक व्यक्ति कैंसर हॉस्पिटल में, तो उसको कैंसर था, लास्ट स्टेज पर था। डॉक्टर ने एक दिन, आपको पता है जो लास्ट स्टेज में होते हैं उनको बताना बड़ा मुश्किल होता है, फैमिली वालों को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, बताया जाता है, पेशेंट को बताना मुश्किल होता है क्योंकि वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो जैसे तैसे डॉक्टर ने अपनी बातें कन्वे किया पेशेंट को कि आप ज्यादा से ज्यादा अब 1 या 2 महीने आपका लाइफ है। और ये एक्सपेक्टेड था कि ये सुनने के बाद पेशेंट उसका स्ट्रेस बढ़ेगा। जनरली ऐसा देखा जाता है, लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आते हैं। जो 2 महीने जितना जीना चाहिए वो 1 महीने में मर जाता है जब उसको पता लगता है कि मैं अभी थोड़े दिन में मरने वाला हूं। अगले दिन डॉक्टर नर्स जब आए तो वो पेशेंट जिसको बताया गया कि तुम 1-2 महीने में मरने वाले हो, वो नॉर्मल था, उल्टा नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही एक्टिव था। उसको देखा गया कि वो आसपास जो जो हॉस्पिटल की उसमें टहल रहा है, अपने दूसरे पेशेंट्स के पास जाता है, बातचीत करता है। डॉक्टर ने नोट किया कि हफ्ते 2 हफ्ते बीत गया, पेशेंट बहुत खुश है, बहुत रिलैक्स है, हर जगह घूमता है फिरता है। डॉक्टर ने पर्सनली जाकर पूछा, एक बात बताइए,
जब हमने आपको बताया कि आपका लाइफ और 1-2 महीने बचा है, उसके बाद आप इतने एक्टिव और इतने एनर्जी वाले कैसे बन गए? जनरली उल्टा होता है, दुखी होना चाहिए। उसने बोला दुखी क्यों बनो? मरना तो सबको होता है और मुझे कैंसर था, मरना तो था। मैं खुश हूं, मैं उन खुशकिस्मत, ध्यान रखिए, मैं उन कुछ खुशकिस्मत लोगों में से एक हूं जिसको ये पता है कि मैं 2 महीने के बाद मरूंगा। मैं अपनी लाइफ को प्लान कर सकता हूं, जो गलत किया उसको ठीक कर सकता हूं, जो मुझे करना है वो सब मैं कर सकता हूं, आज तक नहीं किया वो मैं कर सकता हूं। तो मैं अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड वे में बना के जाऊंगा और सोच समझ के मरने जा रहा हूं, तो आई एम हैप्पी। डॉक्टर सरप्राइज हुआ। इट्स अ गेम ऑफ एटीट्यूड। और वो ईश्वर को धन्यवाद कर रहा है कि प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा की कि मुझे पता है कि मैं कब मरूंगा। बहुत कम लोगों को तो इतना भी नहीं पता लगता। यही भाव होता है कि हम लाइफ को किस तरह देखते हैं। जो है उसके प्रति जब आप ग्रेटफुल होते हैं, जो नहीं है उसको पाना भी आसान होता है। इसी तरह माँ बाप, गुरु, मित्र, पति, पत्नी, बच्चे, उनका भी तुम्हारे लाइफ में जो कंट्रीब्यूशन है, वो जाने अनजाने उनके प्रति भी कृतज्ञ होने की जरूरत है। समय हो चुका है। अगले बार इसकी कंटिन्यूटी में एक इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करेंगे हम आप। वो है कि ये जो कंसेप्ट ऑफ थैंक्स गिविंग या ग्रेटिट्यूड, वो हिंदू धर्म में बाय इंडियन कल्चर में किस रूप में प्राचीन काल से चलता आ रहा था। हमारे कल्चर में ये जो थैंक्स गिविंग डे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, जो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, उसको हम अपने वैदिक धर्म या हिंदू धर्म में किस तरह हमारे पूर्वजों ने इसको इनकलकेट किया था, उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।